अच्छा जी, हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट कर लिए हैं। अब चावल चेक करते हैं कि और इसको दम से उठाते हैं, इसके नीचे से फ्लेम बंद कर देते हैं। चलें, ये हमारी डिश हो गई है रेडी। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है क्योंकि मेरे घर में 2 न्यू बॉर्न बेबी थे और उनकी फ़र्स्ट ईद थी, तो हमारी ईद तो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी है। वेलकम है शैज़ की दुनिया में। तो आज हम अपनी किचन में राइस बना रहे हैं। अच्छा, आज की डिश का नाम है ड्राई फ्रूट राइस। तो ये बड़े इजी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत स्पेशल डिश है। आपने ज़रूर बनानी है और इसमें चीज़ें बड़ी थोड़ी जाती हैं और बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो चीज़ें जो जाती हैं इसमें वो मैं आपको बता दूं। वैसे तो आप नट्स अपनी पसंद के ले सकते हैं, जो आपको पसंद हैं, जो आपके फेवरेट हैं, लेकिन मैंने जो डालने हैं वो आपको बताते हैं। मैंने बादाम लिए हैं, भिगो के इनको छील के ऐसे 2 पीस कर लिए हैं एक बादाम के। ब्लैक किशमिश ली है, ग्रीन वाली ली है, कैशनट ली है, ये देखें। और ये मैंने अखरोट जो है उसको लिया है, लेकिन ये थोड़ा लिया है, इतना ये मैंने मनक्का नहीं जो होता वो वाला लिया है, वो वाली किशमिश जो मनक्के की होती है। और ये ड्राई एप्रिकॉर्ड है, ये छोटे साइज़ में है, वैसे बड़े साइज़ में भी मिलते हैं। अगर बड़े साइज़ में आपको मिलेंगे तो आप हाफ़ कर लेना इसको। फिर ये और एक कलर की किशमिश है जो लाइट ब्राउन होती है, वो वाली है। अच्छा, इसमें जो मसाले जाएंगे, ये मैंने ड्राई पत्ते जो लेमन के हैं वो लिए हैं 3 अदद। 3 अदद जो है मैंने वो लिए हैं ये ड्राई चिलीज़। ये सिर्फ मैंने ऐसी फ्लेवर के लिए ताकि अरोमा आए इसका, उसके लिए ली है। हाफ टी स्पून मैंने छोटी इलायची का पाउडर लिया है और एक स्टिक जो मैंने इस तरह की पूरी ली है दालचीनी की। एक बादियान का फूल लिया है और 2 इलायचीज़ ली हैं बड़े वाली जो होती हैं, और 10-12 मैंने क्लोव्स लिए हैं। 2 टी स्पून या 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ली है। अभी ये हस्बे ज़ायका होगा क्योंकि हमने टेस्ट करना है, बाद में फिर देखेंगे। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, स्पाइसी नहीं ये होता, ये नमकीन और मीठा होता है, मिक्स सा होता है इस तरह का। अच्छा, ये मैंने लिया है मकरोना, जो होता है राइस मकरोना। ये देख लें आप, इस तरह का ये होता है। ये मैंने लिया है 1.5 कप और आधा कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। अगर आपके पास है तो देसी घी यूज़ करें, नहीं तो मक्खन में ले लें 1 टेबल स्पून। और ये नट्स जो है ना सारे के सारे मैंने इसमें रोस्ट करने हैं, तो मैं इनको स्लो फ्लेम पे रोस्ट करूँगी सारे नट्स को। इस पुलाव को आप देसी घी में बनाइएगा, नहीं तो हाफ हाफ कर लेना। मैं हाफ हाफ करूँगी, हाफ देसी घी होगा और हाफ कुकिंग ऑयल होगा। फुल देसी घी में मैं नहीं बनाऊँगी। तो अभी हम नट्स अपने रोस्ट करते हैं। हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रोस्ट कर लिए हैं, तो इससे ज़्यादा नहीं करने, नहीं तो ये काले हो जाएंगे। इनको रखते हैं साइड पे। अब मैंने पतीला लिया है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून देसी घी डाल लिया है और आधा कप मैं इसके साथ कुकिंग ऑयल डालूंगी। चलें, अब इसको मेल्ट करते हैं। और अब हम अपने राइस जो है ना वो पकाने लगे हैं। राइस मैंने भिगो दिए हुए हैं, 3 कप मैंने लिए हैं, तो वो मैंने भिगो दिए हैं। कच्ची बासमती के मैं राइस यूज़ कर रही हूँ। अब हमने कुकिंग ऑयल और घी गरम कर लिया है, तो अब मैं ये जो मकरोना है उसको रोस्ट करूँगी इसके अंदर, और इसको हमने कलर देना है। तो इसको स्लो फ्लेम पे मैंने रोस्ट करना है। अब हमने इसको भूनना है, चावलों को कलर देना है, और साथ साथ मैंने ये जो साबुत मसाले हैं सारे के सारे इसमें डाल देने हैं ताकि वो भी साथ ही फ्राई हो जाएं। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसमें जो बाकी के मसाले थे वो डाल देने हैं।
और हमने ड्राई फ्रूट्स जो रखे थे फ्राई करके वो डाल देने हैं, लेकिन हमने पूरे नहीं डालने, कुछ हमने ऊपर डालने के लिए रख लेने हैं। तो हमने अब इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि पहले किया हुआ है नट्स को भी रोस्ट हमने और सब कुछ किया हुआ है। तो बस थोड़ा सा कलर आने का वेट करना है। इसका जो राइस डाले हुए अंदर ये वाले, थोड़ा सा उनका कलर अब डार्क हो राइस जाए को हमने थोड़ी देर तो रोस्ट फिर मैं करना है। इसमें राइस डाल दूंगी। चलें, अब मैं इसके अंदर राइस मैंने जो 3 कप भिगो के रखे हुए थे वो डालूंगी। ये चावल मिर्चों मसालों वाले नहीं होते, ये बस नमकीन मीठे इस टाइप के होते हैं, और ये आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैंने 3 कप चावल भिगोए थे, तो पानी जो होता है वो डबल जाता है, लेकिन मैं थोड़ा कम रखूंगी। अच्छा, पानी हमने डबल डाल दिया। अब मैं 1 टेबल स्पून भर के चीनी का भी डालूंगी इसके अंदर। चलें जी, ये अब इनको पकने देते हैं। और ऊपर से कवर कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ना दम पे आ गए हैं चावल। तो अभी थोड़ा पानी है, थोड़ी देर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और थोड़ी देर बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। तो दम जो इसका हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ना। तो दम की तैयारी करते हैं। हमने स्लो कर दी है इसके नीचे फ्लेम, और ये देखें मैंने दम के लिए इसको रेडी कर दी है। एल्युमिनियम फॉयल जो है इसके ऊपर ढक्कन के ऊपर लगा दी है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट रखेंगे, वेट करेंगे ताकि ये चावल जो हैं डन हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं। अब चावल चेक करते हैं कि गल गए हैं या नहीं। चावल जो हैं वो पक गए हैं, और इसको दम से उठाते हैं, इसके नीचे से फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। और ये जो पत्ते थे ना लेमन के वो निकाल लेंगे हम। इनका सिर्फ हमें अरोमा चाहिए था, वो हमें मिल गया है। तो अब हमने ऐसे करना है कि मैंने जिसमें सर्व करना है ना उसमें डालूंगी। और ये देखें मैंने ये जो डिश होती है ना नॉन स्टिक, उसमें मैंने ऐसे ड्राई फ्रूट जो मैंने बचाए थे ना वो सारे ऐसे लगा दिए, सेट कर दिए। अब इसके ऊपर मैं चावल डालूंगी सारे ऐसे, और इनको मैं प्रेस कर दूंगी अच्छे तरीके से ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, और फिर हम इसको निकालेंगे डिश को। अच्छा, मैंने इसमें सारे चावल सेट करके अच्छे तरीके से ऊपर से प्रेस कर दिए। अब मैंने जिस डिश में सर्व करना है उस डिश को ऐसे ऊपर रखूंगी और ऐसे उल्टा कर दूंगी। चलें, ये हमारी डिश हो गई है रेडी और बहुत अच्छी सेट हुई है। आपने भी ऐसी सेट करनी है। और आज हमने जो ड्राई फ्रूट चावल बनाए हैं तो वो आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे बने हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। तो आप इसके साथ गोश्त का सालन, शोरबे वाला, दाल चावल जैसे बनाते हैं दाल बना लें। इसके साथ मेहमानों को देने के लिए, वैसे अपने घर पे, तो ये बहुत अच्छी डिश है। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, दावत में, वैसे तो सारे मतलब सबको पसंद आएगी ये डिश। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। जब ऐसे कोई नई डिश मैं बनाती हूँ, जो नए देखने वाले हैं और पुराने देखने वाले जो हैं
वो लाइक किया करें और कमेंट्स भी कर दिया करें और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।